कल के वीडियो में हमने देखा था 1857 की क्रांति या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और कंपनी के शासन की समाप्ति। जैसे 1857 का संग्राम खत्म हुआ या इसका दमन कर दिया गया, उसके बाद जो ब्रिटेन का क्राउन है, ब्रिटेन की महारानी है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन लेकर के अपने हाथ में ले लिया। यानी 1857 की क्रांति के बाद का जो शासन है वो सीधे ही ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। हम बात करते हैं आज राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और उसके कारण यानी राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ और उसके कारण की क्यों हुआ। हम बात करें अगर राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में तो हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम आता है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय के आसपास राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ था। हमारे देश में कई आंदोलन हुए, राष्ट्रीय आंदोलन। जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद भारत का शासन सीधे कंपनी से लेकर के क्राउन के हाथों में चला गया। अब भारत के लिए जो कानून बनेगा वो कंपनी न बना के भारत जो ब्रिटेन का जो कानून था उसके हिसाब से उसका क्राउन बनाएगा। राजनीतिक एकता की स्थापना। राजनीतिक एकता की स्थापना। अंग्रेजों ने भारत में ना चाहते हुए भी एक काम कर दिया, राजनीतिक एकता की स्थापना कर दी। इससे पहले यानी 1857 की क्रांति हुई उससे पहले, अंग्रेजी शासन से पहले भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक एकता नहीं थी। भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, हर जगह का अपना एक राजनीतिक शासन था। अब अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना कर दी। इससे पहले जो अकबर महान हुए, सम्राट अशोक हुए, उनके शासनकाल में भी राजनीतिक एकता है इसकी स्थापना नहीं हो पाई। उसके पीछे कारण ये रहेगा, एक तो परिवहन, यातायात के साधनों की उस टाइम कमी थी जिसके कारण से राजनीतिक एकता की स्थापना नहीं हो पाई। एक सत्ता का विकेंद्रीकरण, दूसरा है सत्ता का विकेंद्रीकरण। उस टाइम सत्ता का विकेंद्रीकरण था, अलग अलग राज्य, अलग अलग राजाओं का राज था, जिसके कारण से राजनीतिक एकता स्थापित होने में कठिनाई हुई और अंत तक वो राजनीतिक एकता वो स्थापित हो भी नहीं पाई। पंडित नेहरू ने इस राजनीतिक एकता के बारे में कहा है कि अंग्रेजों ने शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता एक सामान्य एकता थी। यानी पंडित नेहरू ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जो राजनीतिक एकता स्थापित की गई वो एक सामान्य एकता थी।
लेकिन पंडित नेहरू ने कहा कि राजनीतिक एकता एक सामान्य एकता थी, लेकिन इसने राष्ट्रीय एकता को जन्म दे दिया। जो इसने क्या किया? राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया। उन्होंने करनी चाहिए राजनीतिक एकता की स्थापना, लेकिन लोगों का आपस में मेलजोल बढ़ा, यातायात जो परिवहन के साधन है उनमें वृद्धि हुई और सबको एक दूसरे की संस्कृति के बारे में, अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी उनके बारे में पता चला और कुछ जो विचारक थे सब एक दूसरे के माध्यम से अपने विचार एक दूसरे के पास पहुँचे और राष्ट्रीय एकता की स्थापना हो। धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। डॉक्टर जकारिया ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ग्रेटर इंडिया। ग्रेटर इंडिया। इस ग्रेटर इंडिया पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत की पुनर्जागृति मुख्यतया आध्यात्मिक थी। भारत की पुनर्जागृति मुख्यतया आध्यात्मिक थी तथा एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण करने से पूर्व इनके अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात किया। इसने राष्ट्रीय एकता धारण करने से पहले इसने क्या किया? धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों का सूत्रपात कर दिया। अब हम बात धार्मिक या सामाजिक सुधार जो हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, महर्षि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, जो अनेक सामाजिक सुधारक हुए हैं, इन्होंने अपने समाज में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय को धार्मिक आंदोलनों का प्रवर्तक माना जाता है। अब हमें जो समाज सुधार हुए हैं, जो समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, उनमें से हम कुछ प्रमुख जो संस्थाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की। स्थापना राजा राम मोहन राय कब की? 1828 में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। आगे बात करते हैं। दूसरा है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 10 अप्रैल 1875 को। यह कहाँ की? मुंबई में। मुख्यालय कहाँ बनाया? इसका मुख्यालय
नई दिल्ली। नंबर 3 पे बात करते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद। कहाँ की? कोलकाता में। इसकी स्थापना की 1 मई 1896। 1 मई 1896। मुख्यालय कहाँ बनाया? मुख्यालय बनाया बेलूर मठ। जो कि कोलकाता में है। कोलकाता में। इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो आंदोलन हुए, इन्होंने भारत के जो उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अब एक A.R. देसाई है। A.R. देसाई, इन्होंने कहा है इन आंदोलनों के बारे में कि ये आंदोलन कम या अधिक मात्रा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष थे और इसका चरम लक्ष्य है, इन आंदोलन का चरम लक्ष्य है वो राष्ट्रवाद